हे शक्तिशाली ब्राह्मण, ऐसा कहा गया है कि आप गृहस्थों के घर में केवल उतने ही समय के लिए दिखते हैं जितने समय के लिए गाय का दूध दुहा जाता है। तो बहुत अच्छा श्लोक है ये। और यहाँ पर हमें पता है कि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन बचे थे और अब वो सामने सुखदेव गोस्वामी हैं जो कि व्यास आसन पे हैं, और वो 7 दिनों में अब वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए। पिछले श्लोक में हमने देखा था क्या श्रवण करना चाहिए, किसको क्या जप करना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है और क्या मेरी पूजा है। तो यहाँ पर बल्कि वो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के जैसे जो संत हैं जो कि जन्म लेते ही पहले तो माँ की गर्भ से बाहर ही नहीं निकले 18 वर्ष, और जब वो बाहर निकले तो वो तुरंत भागे कि कहीं संसार की माया मुझे घेर न ले और कहीं मुझे भगवान का स्मरण भुला न दे। तो कह रहे हैं कि आप जैसे मुक्त जीव, और बल्कि उन्होंने भागवत का श्रवण किया व्यासदेव से और वास्तव में उन्होंने भगवान का अनुभव किया। तो कह रहे हैं कि आप जैसे संत जो कि किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, संन्यास, और बल्कि तो संन्यास ऑर्डर लिख रहे हैं, यानी कि सोसाइटी में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अलग अलग ऑर्डर्स है ना। पहले 25 साल ब्रह्मचारी, आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, शिक्षा लेनी होती है कि जीवन कैसे जीना है। फिर गृहस्थाश्रम है, उसके बाद गृहस्थाश्रम में जा सकते हैं। उसके बाद फिर गृहस्थाश्रम जब बच्चों की शादी हो जाए तो निकलना भी होता है, तो वो वानप्रस्थ है, उसकी ट्रेनिंग कि आपको घर से जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। और जब वो आसक्ति आपकी छूट रही है, बल्कि तो नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, संन्यास आश्रम, जब आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। और जब किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा तब तो भगवान का स्मरण आएगा, क्योंकि संसार में ये पूरा संसार भय से चल रहा है। और सोसाइटी में संन्यास आश्रम यानी कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, आश्रम का मतलब क्या है। एक गृहस्थ है, एक गृहस्थ आश्रम है, एक संन्यास है, एक संन्यास आश्रम है, फर्क है। एक ब्रह्मचारी है, एक ब्रह्मचारी आश्रम है, क्या फर्क है, क्या फर्क है। फर्क है क्योंकि आपने जो संन्यास क्या है, संन्यास है कि मतलब प्रकट दृष्टि में हमें लगता है कि हमने संसार को छोड़ दिया है ना, वैरागी, हमने कपड़े वैसे डाले हैं, हम कोई अपने पास वैसी चीज़ें नहीं रखते जिससे हमारा ध्यान उन चीज़ों में जाए, और बल्कि संसार का कि बहुत अच्छा नहीं खाते, बहुत अच्छा कपड़े नहीं पहनते। सन्यासी को आपने देखा होगा नहीं, ऐसे ही घूमते रहते हैं, और शिखा भी, मतलब बाल भी मुंड करा के फिर शिखा रखी जाती है। तो वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग होते हैं, और बल्कि मतलब इसको साक्षात संसार को तो माया ही माना जाता है। पर संन्यास और संन्यास आश्रम में फ़र्क है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि आप जैसे संत जो कि संन्यास आश्रम में है, संन्यास मतलब होता है कि आप तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या तो हिरण्यकशिपु भी कर रहा था, तपस्या तो रावण भी कर रहा था। तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हो सकता है 1 रोटी खाएं, आप हो सकता है कुछ भी ना खाएं, हो सकता है आप केवल दूध पे ही जी रहे हो, पर भगवान को कोई लाभ नहीं है उससे। ऐसा है नहीं कि नहीं। इसलिए गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ क्या है, गृहस्थ मेरा घर सुंदर है। गृहस्थ आश्रम क्या है, प्रकट दृष्टि से कि मेरा घर सुंदर नहीं है, ये गृहस्थ आश्रम। कि अभी जब आए ना, तो अभी जब भगवान की आरती हो रही थी तो हमने घर की लाइटें बंद करवाई कि ध्यान घर पे नहीं जाना चाहिए, ध्यान भगवान में जाना चाहिए। तो प्रकट दृष्टि से, पर
अगर आप गहराई में जाएंगे तो वास्तव में हमारे घरों में लाइट होनी चाहिए। जैसे जब भगवान राम आए अयोध्या वापस तो सारे घर जगमगा उठे ना, तो वहाँ तो हम कह रहे हैं वहाँ तो लाइटें थी, वहाँ तो सब मतलब सारे दिए ही जलाए जा रहे थे। तो वो एक्चुअली वहाँ तो साक्षात राम राज्य था। वहाँ जो घरों में जो दिए जलाए जा रहे थे वो वास्तव में भगवान के लिए दिए जलाए जा रहे थे। यहाँ जो घरों में लाइट जलाई जा रही है वो क्या है वो अलग है। वो हमारे घर सुंदर है। और कौन सा घर सुंदर बनाना था? हृदय। हमें अपना हृदय सुंदर बनाना था। तो भगवान के समय में तो सबका हृदय इतना सुंदर था कि वो अपना घर जितना ज़्यादा सजाएंगे या अपना शरीर जितना सजाएंगे वो भगवान का गुणगान होता। आज थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर सन्यास आश्रम है। सन्यास लेना, करोड़ों लोग सन्यास लेते हैं, पर वो आपने देखा होगा प्रभुपाद लिख भी रहे हैं कि लोग अपने जीवन यापन के लिए या अपनी कोई तपस्या के लिए सन्यास ले रहे हैं। या हम दीक्षा भी लेते हैं तो दीक्षा हम केवल उपाधि के लिए कई बार लेते हैं कि मेरी दीक्षा हो गई। वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये कोई रबर स्टैंप नहीं है। दीक्षा मतलब दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, कि उसके बाद हमारे घर की लाइट नहीं जलनी चाहिए, उसके बाद केवल भगवान के घर की लाइट जलनी चाहिए। ये वास्तव में, और इसलिए कहना आप जैसे सन्यासी जो कि वास्तव में सन्यास आश्रम में, यानी कि और सन्यास आश्रम क्या है? तो इससे बता रहे हैं कि आप तो नजर ही नहीं आते। मैं परीक्षित महाराज कह रहे हैं मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो राजा हूं बल्कि, और आप एक राजा का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। मतलब आपको तो भगवान का नाम लेना चाहिए, पर आप अपना सन्यास आश्रम छोड़कर, बल्कि जो वहां पर सभा में इतने हजारों ऋषि मुनि बैठे थे, तो वहां पर ज्ञानी योगी सब तरह के लोग बैठे थे, तो राजा भी यहाँ पर बैठा था, तो सब सुन रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी अपना मननम छोड़कर, अपना ध्यान छोड़कर किसके उद्धार के लिए आ रहे हैं? एक राजा के उद्धार के लिए आ रहे हैं, या फिर जो सभा में जितने भी जो भगवान की कथा सुनना चाह रहे थे उनके बेनिफिट के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि, और बल्कि केवल उतने ही समय के लिए आ रहे हैं जितने समय, जैसे पहले के समय सन्यासी भिक्षा मांगते थे, तो भिक्षा मांगने का भी पर्पस था। वो भिक्षा मांगने का क्या पर्पस था कि पहली बात तो भिक्षा कब मांगी जाती थी? सुबह के समय जब गाय का दूध दोहा जाता था, और केवल उतने ही समय के लिए सन्यासी उस घर में आता था कि 10 मिनट 15 मिनट में, जितनी देर में वो दूध निकलेगा उतनी देर में वो सन्यासी उस गृहस्थ को एक संदेश देकर जाएगा कि संसार से निकलना भी है, कि संसार से निकलना है, कि हमारी कोई गति भी है। इसलिए वहाँ पर ये गाय का वर्णन है, और गाय के स्पेशली दूध दोहने का वर्णन है कि सन्यासी का कर्तव्य भ्रमण करना है, और भ्रमण करके लोगों को सही संदेश देना है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए गृहस्थ को भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम अपनाना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि ये संसार तो केवल एक गाड़ी है। आप गाड़ी को खूबसूरत बना सकते हैं, पर गाड़ी से कहीं जाना भी तो है। हम गाड़ी को ही खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। वो सन्यासी बस इतनी देर में यही बोल के चला जाएगा कि सोचो कि कहीं जाना भी है कल, यहां इस चकाचौंध में फंस मत जाना। तो ये बहुत अच्छा प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, और इसलिए लिख रहे हैं कि इसलिए गृहस्थ आश्रम में होते हैं। तो कोई बता सकता है यहां पर राधा रानी कहाँ है? अभी हम राधाष्टमी मनाने जा रहे हैं, तो राधा कहाँ है? यहाँ पर जहाँ भगवान कृष्ण है, भगवान की कथा है, वहाँ राधा नहीं होंगी। तो कहाँ है राधा? कहाँ है? बताइए कहाँ है राधा? हृदय में। हाँ सही है, चलो हृदय में तो ठीक है, पर वो बताना भी पड़ेगा ना कि
कहाँ है, मतलब इस श्लोक में कहाँ है? आपको बताना पड़ेगा कहाँ है राधा। राधा कहाँ है? ढूंढो भाई, किधर गई राधा? तो कहाँ है राधा? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राधा कौन है? राधा साक्षात भगवान को, भगवान की अलादिनी शक्ति है, भगवान को आनंद देती हैं। जिस प्रकार हमने बलराम पूर्णिमा सेलिब्रेट की तो बलराम जी हमें बल देते हैं, तो यहाँ बलराम जी कहाँ हैं? यहाँ बलराम जी कहाँ हैं? अच्छा, पहले तो बलराम जी को बताना पड़ेगा। हाँ, यहाँ जो आप सब बैठे हैं, यहाँ जो भगवान की प्रत्येक वस्तु है, यहाँ जो भी वस्तु नजर आ रही है वो बलराम जी है। क्योंकि जो सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जो हम कथा बोल रहे हैं, जो ये शास्त्र हैं, जो ये कैमरा है, जो ये ऑल्टर है, भगवान का तिलक है, भगवान की बांसुरी, ये सारे भगवान का गुणगान कर रहे हैं। पर वास्तव में भगवान का गुणगान क्या है? वास्तव में भगवान का गुणगान है भगवान को आनंद देना, है ना। तो बलराम जी हमें पैराफर्नैलिया या फिर हमें वस्तुएं देते हैं जिनसे हम भगवान का गुणगान कर सकें, हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें नॉलेज दे रहे हैं। और राधा रानी क्या कर रही हैं? इस श्लोक में राधा रानी कहाँ है? राधा रानी हर उस श्लोक, मतलब राधा रानी प्रत्येक श्लोक में, एक्चुअली हर श्लोक में राधा रानी है। तो अगर हम केवल ज्ञान ले जाएंगे, अगर हम केवल संसार से वैराग्य लेंगे तो उसमें राधा रानी नहीं है। अगर हम केवल अपना घर देखेंगे तो वो राधा रानी नहीं है। राधा रानी है हर प्रत्येक वस्तु जिसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वो राधा रानी है। जैसे यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने अपना आश्रम अपनी सीमाएं लांघी, और जो वो मुक्त जीव की तरह और बल्कि पागलों की तरह जो भगवान का स्मरण करके घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और उन्होंने भगवान की इच्छा समझी। और वास्तव में भगवान की इच्छा समझना ही भगवान का आनंद है, या फिर राधा रानी। तो अगर हम अपने आप को, जहां पर हमारे जीवन में कहाँ है राधा रानी, तो जैसे हम सब सेवा करते हैं, पर सेवा में जो हमें जो कठिनाइयाँ आती हैं, सेवा में कई बार आपस में जो मतभेद होते हैं, है ना, तो अगर हम उन अपनी सीमाओं को लांघेंगे, अपने उपाधियों को छोड़ेंगे, जहाँ पर हम जो हमारे अगर मतभेदों को छोड़कर अगर हम भगवान का नाम लेंगे, तो वो राधा रानी। क्योंकि भगवान, एक पिता को सबसे ज़्यादा आनंद कब आएगा? एक पिता को सबसे ज़्यादा आनंद तब आएगा जब सभी बच्चे एक साथ होंगे। तो एग्जैक्टली इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने अपना सन्यास आश्रम का जो दृढ़ता थी कि नहीं, मुझे संसार से दूर रहना है, तो उन्होंने उसको छोड़ा और भगवान की इच्छा को ऊपर रखा। तो उसको एक्चुअली यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि आप जैसे संत वैसे नज़र नहीं आते, पर कभी कभी नज़र आते हैं भगवान की इच्छा वास्तव में पूरी करने के लिए। इसलिए हर श्लोक में राधा रानी है, अगर हम उस श्लोक को भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज़ करें। इसलिए अगर हम अपना जीवन, केवल हम अपना जीवन जी गए, तो उस जीवन में राधा नहीं है। नहीं तो जब भगवान राम का भी जन्म हुआ था तो उनको विश्वामित्र मांग कर ले गए थे, नहीं तो बल्कि भगवान राम को तो वनवास ही जाना पड़ा। हालांकि तो दशरथ महाराज तो मतलब विलाप में उनकी मृत्यु ही हो गई, पर भगवान राम को पता था कि ये किसकी इच्छा है। भगवान राम समझ रहे थे कि सृष्टि का कल्याण इसी में है कि मैं वनवास जाऊं, चाहे पीछे जो हमारा जो राग है, जो संसार से राग है, चाहे परिवार ही हमारा खत्म क्यों ना हो जाए,
पर भगवान की इच्छा समझना, भगवान की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए वो श्लोक भी आ रहा है, अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठ, कि वो कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठ, कि ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ आप हमें बताइए कि अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः, कि ये अलग अलग विभाग तो हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब सोसाइटी में ऑर्डर्स हैं, पर ये उपाधियां हैं। स्व अनुतिष्ठस्य धर्मस्य, वहां पर कह रहे हैं कि अपने अपने धर्म में स्थित रहना। स्व अनुतिष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम, अपने धर्म में स्थित रहकर ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वहां धर्म क्या है? तो वैसे हमें लग रहा है कि अपने अपने धर्म में तो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, या देखो मैं अपना परिवार चलाता रहूं, भगवान ने हमें इसी काम के लिए भेजा है, और भगवान ने हमें इस काम के लिए नहीं भेजा, नहीं तो मृत्यु क्यों होती, फिर हम घर ही चलाते रहते। नहीं, भगवान ने हमें इसलिए नहीं भेजा। और फिर जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं वो क्यों जी रहे हैं? वो तो मरे, उनको तो होना ही नहीं चाहिए। और तो इसलिए वो कह रहे हैं स्व अनुतिष्ठस्य धर्म से, अपने धर्म में स्थित रहना वास्तव में भगवान का गुणगान है। समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता इसी में है, स्व अनुतिष्ठस्य धर्म से। इसलिए भगवान भागवत में भी आ रहा है, स वै पुंसा परो धर्म। लौकिक संसार से ठीक है, हमें घर चलाना है, पर परम धर्म क्या है कि घर को, गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम बनाना है, सन्यास को सन्यास आश्रम बनाना है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य आश्रम बनाना है। जहां हमारी गाड़ी रुकी हुई है वहां पर हमें काम करना है। सबको पता है सबकी गाड़ी कहां रुकी हुई है, नहीं? जैसे किसी को देखकर हमें द्वेष नहीं होता, नहीं बाकी सब आ जाएं आज के प्रोग्राम में, पर वो व्यक्ति नहीं आए, ऐसा होता है ना, उसको देखकर बस मेरा मूड डाउन हो जाता है। तो हमारी गाड़ी वहीं रुकी है। अगर हमें जो हमारी झिझक है, जो हमारी हेजिटेशन है डिवोशन में, वही चीज क्या है, वही भगवान मांग रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे हैं उस मनोधर्म को छोड़ो पहले। इसलिए भगवान कह रहे हैं मन मना, अपना मन पहले मुझे दो, क्योंकि तुम अपने मन में वो कलमश लेके बैठे हो। जहां तुम रुके हो वही चीज मुझे चाहिए, और जब तुम वो चीज मेरे को दे दोगे वो राधा रानी है, क्योंकि मेरे को आनंद तभी आएगा। और इसलिए स्व अनुतिष्ठस्य धर्मस्य, वो धर्म क्या है? वो धर्म है जब हम अपने मनोकल्पित जो हम सोच रहे हैं कि मैं ठीक हूं और सामने वाला व्यक्ति गलत है, इस धर्म को छोड़ने के लिए भगवान करें। और वास्तव में धर्म क्या है? धर्म भगवान को प्रसन्न करना। तो अगर हम इसलिए कहते हैं ना कि किसी जीवात्मा को ही, अगर हम किसी जीवात्मा को देखकर उसके कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तो यानी कि हम भगवान को राधा रानी का स्मरण नहीं करवा रहे, क्योंकि हमारी गाड़ी कहीं रुकी हुई है। पिता तब तक खुश नहीं होगा जब तक सभी बच्चे एक साथ नहीं होंगे। इसलिए धर्म को समझना, इसलिए भागवत है। भागवत इसलिए बता रहे हैं ना कि सुखदेव गोस्वामी ने अपना प्रकट जो इस संसार में जो प्रकट अवस्था में जो धर्म है या उपाधि है, उस उपाधि को छोड़कर भगवान की इच्छा समझी। और वो तब जो कि नग्न अवस्था में घूम रहे थे, नग्न अवस्था में पागलों की तरह भाग रहे थे, जिनके पीछे बच्चे और स्त्रियां उनको पत्थर मार रहे थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था। फिर वही सुखदेव गोस्वामी व्यास आसन पे आकर बैठ रहे हैं और उनके गले में हार पड़ रहा है। सारे ऋषि मुनि उनके आदर में खड़े हो गए, पर उनको पता है कि मैं भगवान का काम करूं, ये भगवान की इच्छा है। तो अपनी हेजिटेशन, अपना जो हमारा क्या बोलेंगे, बस बेसिकली कि हमें यही सीखना है कि भगवान को प्रसन्न करने का तरीका अपना मनोकल्पित धर्म छोड़ना है, जो हम मन से सोच रहे हैं।
है ना। इसलिए गुरु होते हैं कि कम से कम हम गुरु शास्त्र और साधु, तो इसमें हम गुरु को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में तो करोड़ों चीज़ें हैं, शास्त्रों में से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। शास्त्रों में से ही तो पढ़कर रावण तपस्या कर रहा था वो शास्त्रों में से ही पढ़कर कर रहा था। शास्त्र से हम रावण भी बन सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में ही लिखा है तपस्या करना। तो इसलिए वास्तव में हमें धर्म को समझना पड़ेगा, और एक साधु का जीवन, जैसे यहाँ पर शिला प्रभुपाद अपने पूरे जीवन में कर गए, तो शिला प्रभुपाद अपने जीवन से हमें अपना अनुभव बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना क्या होता है, वास्तव में राधाष्टमी का मतलब क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।